अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुबशर हुसैन फ्रॉम अली ट्रेडिंग सीक्रेट्स। तो दोस्तों, जैसे मेरे चैनल का नाम है अली ट्रेडिंग सीक्रेट, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सीक्रेट स्ट्रेटजी लेके आया हूँ विद हाई रिस्क रिवार्ड रेशो। इस स्ट्रेटजी की ख़ास बात यह है कि इसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशो है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज कि नंबर ऑफ़ एसएल्स आपके ज़्यादा होते हैं, तब भी आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि ये मेरा चैनल है अली ट्रेडिंग सीक्रेट के नाम से। यहाँ पे मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं और भी काफ़ी सीक्रेट स्ट्रेटजीज़ जो हैं अपलोड की हुई हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें। अली ट्रेडिंग सीक्रेट्स हैं। मैं जितनी भी स्ट्रेटजी शेयर की हैं, जैसे डाइवर्जेंस की ये 2 वीडियोस हैं, मार्केट प्रोफाइल के सीक्रेट्स शेयर किए, और सबसे ख़ास तौर पर VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जो कि मैंने 40 मिनट्स में सारी का सारा VSA समझाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा बिगनर्स के लिए वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इसमें है तो ये बिगनर्स के लिए, लेकिन इसमें बड़ा एडवांस नॉलेज है। बेसिक्स जिन लोगों को नहीं आती तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो मूव करते हैं हम अब आज की स्ट्रेटजी की तरफ। तो हम हमारी स्ट्रेटजी सीक्रेट स्ट्रेटजी विद हाई रिस्क रिवार्ड रेशो है। इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं। इस सीक्रेट स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स होंगे। स्ट्रेटजी का ओवरव्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ, साथ में आप लोगों को इसके जो हैं रूल्स भी बता दूँ कि इसमें रूल्स क्या हैं। रूल्स पहले सुन लें, फिर मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ। इस सीक्रेट स्ट्रेटजी के रूल्स ये हैं कि सबसे पहले नंबर 1 जो रूल है वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। ठीक है। आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आपने मद्देनज़र रखना है। आप डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगा लें, H4 के लगा लें, H1 के लगा लें। ठीक है। वीकली के लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। जब मार्केट आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर है, तब आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी जो है 90% से जो है अबव होगी। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर और फ्रेश हाइज के ऊपर करते हैं। फ्रेश हाई क्या होता है? फ्रेश हाई होता है, ये मार्केट गई है, एक हाई बनाया है, ऊपर जाके फिर ये एक हाई बना रही है, क्योंकि इसके पीछे 200 बार तक अगर कोई हाई नहीं है तो इसको कहते हैं कि ये फ्रेश हाई है, मार्केट का फ्रेश हाई बनाए। ठीक है। फ्रेश हाई के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हैं इसको, तो इसकी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा होगी, इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहला रूल जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद आपने फंडामेंटल और सेंटीमेंट के ऊपर नज़र रखनी है। ठीक है। आपने फॉरेक्स फैक्ट्री और फॉरेक्स लाइव के ऊपर नज़र रखनी है। कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ जो है वो किसी भी सेटअप को, किसी भी टेक्निकल सेटअप को जो है ना, वो डिस्टर्ब कर देती है। न्यूज़ और सेंटीमेंट अचानक से जब चेंज होता है तो वो मार्केट में बिगाड़ जो ले आता है। ठीक है। उस वो किसी भी तरफ मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद फंडामेंटल्स को देख लेना है। इन 2 चीज़ों को जब आप देख लेते हैं ना, तो इस स्ट्रेटजी में आपका लॉस नहीं होगा। ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। अगर आप 10 ट्रेड करेंगे, ठीक है, इस स्ट्रेटजी के अंदर अगर आप 10 ट्रेड करेंगे, आपके 8 दफ़ा एसएल स्टॉप लॉस भी हिट हो गया ना, फिर 2 टीपी हिट हो गए, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है। इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। आल दो इसकी जो है इंशाल्लाह आपके 8 कभी भी एसएल नहीं लगेंगे इन अ रो। ठीक है। 10 ट्रेड करते हैं तो आपके 2 से 3 एसएल लगने के चांसेस हैं, अगर आपने ये 2 चीज़ें देख ली। अगर आप चाहते हैं कि आपके एसएल बहुत कम लगें, तो जो इसका थर्ड रूल है, आपने ओपन इंटरेस्ट से डायरेक्शन ले लेनी है। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट से डायरेक्शन ले लेनी है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा ऐसा टूल है जो हमें MT4 ओपन करने से पहले ही बता देता है कि हमने कौन से करेंसी पेयर को बाय करना है या सेल करना है। ठीक है। या अगर आप गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आज गोल्ड के अंदर मैंने बाय की ट्रेड लेनी है या सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है। ये मैंने जो रूल लिखा है ये ऑप्शनल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ओपन इंटरेस्ट का पता नहीं होता। ओपन इंटरेस्ट होता है ओपन ट्रेड्स। ठीक है। मार्केट के अंदर कितनी ट्रेड्स ओपन है, बैंक और इंस्टीट्यूशंस हो गए,
बड़े बड़े जो स्मार्ट मनी हो गई, उनकी तरफ से कितनी ट्रेड्स मार्केट के अंदर ओपन है वो ओपन इंटरेस्ट में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने ऑप्शनल इसीलिए लिखा है कि ज़्यादातर लोगों को ओपन इंटरेस्ट का जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप देख लेते हैं तो आपके एसएल लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप ओपन इंटरेस्ट की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं तो ओवरऑल आपके लॉस के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। सेकेंड सॉरी फोर्थ जो रूल मैंने लिखा है, वॉल्यूम शुड बी हायर ऑन सेकेंड कैंडल। ठीक है, ये दो बार्स दो कैंडल के ऊपर ये स्ट्रेटजी है। ठीक है, दो कैंडल्स के ऊपर स्ट्रेटजी है। इसकी जो सेकंड कैंडल होगी ना, दूसरी कैंडल होगी, उसका वॉल्यूम जो है पहली वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ वीएसए वालों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वीएसए की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, नहीं भी है, तो भी आप वॉल्यूम का इंडिकेटर सिंपल जो MT4 के अंदर है वो लगाएं। वो लगा के भी आप देख सकते हैं। इतना तो पता चल ही जाएगा ना कि पिछली बार का वॉल्यूम छोटा है, इस बार का वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है, कैंडल का कह लो या बार का कह लो, तो ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ देख लेनी है। अब इस स्ट्रेटजी का मैं आपको जो है ना बता दूं कि जो ही आपने देखा कि ये एक रेजिस्टेंस आपकी मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, आप देखते हैं कि एक कैंडल बनती है, अप अप की कैंडल बनती है। ठीक है, अप साइड की कैंडल बनती है, सही है। उसका वॉल्यूम जो होता है, लेट्स सपोज के ये उसका वॉल्यूम है। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है। दूसरी कैंडल जो बनती है ना, वो बनती है डाउन की कैंडल, सही है। और इसका जो लो है ना, उससे नीचे क्लोज हो रही है। इस कैंडल का जो लो होगा ना, ये वाली बार इससे नीचे क्लोज हो रही है, सही है। जो पहली वाली कैंडल है वो क्लोज हुई है, दूसरी जो कैंडल है डाउन की बननी चाहिए और इसके लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो जो ही ये लो के नीचे क्लोज होगी तो आपने यहाँ पे फ़ौरन जो है ना अपना सेल का ऑर्डर लगा देना है। इन केस ऑफ सेलिंग, सेल ट्रेड की केस में, ठीक है, आपने यहाँ पे अपना क्या करना है, जो है सेल की ट्रेड लगा देनी है और यहाँ इतना साफ का होगा एसएल होगा। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर आपने एसएल लगा देना है। और टीपी जो होगा आपका, जो प्रीवियस जो है आपने देख लेनी है, कोई भी स्पॉट देख के उसके ऊपर रख देना है। तो इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक दफ़ा मैं आप लोगों को और भी क्लियर कर दूं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं जब भी मैं कोई स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ कि टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए। तो इसमें वीकली टाइम फ्रेम से लेके वन मिनट का टाइम फ्रेम चल सकता है। टाइम फ्रेम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दिन में आपको 4 से 5 ट्रेड मिले तो आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, जैसे M15 मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो रिकमेंडेड है मेरी तरफ से ना। वैसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेल की ट्रेड कैसे लेनी है, आपने जो ही रेजिस्टेंस देखी, मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुंच रही है, आपने देखना है कि एक अप साइड की कैंडल बने। ठीक है, और उसका वॉल्यूम जो है वो इस तरह का होना चाहिए, वॉल्यूम कोई भी हो। और जो दूसरी कैंडल बनी है वो नीचे क्लोज होनी चाहिए इस कैंडल से ना। इस कैंडल को कहते हैं इनगल्फिंग बार, इनगल्फिंग कैंडल। ये दूसरी वाली कैंडल है ना, इसको कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल। आप लोगों ने बड़ा सुना होगा इनगल्फिंग कैंडल के बारे में, ठीक है, पढ़ा भी होगा। और इसका अच्छा, इसका वॉल्यूम दूसरी बार का पिछली बार से बड़ा होना चाहिए, सेकंड बार से वॉल्यूम इसका बड़ा होना चाहिए। पहली बार है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ये है, दूसरी बार जो है उसका वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। ये इसका जो रूल है, फोर्थ रूल। ठीक है, अगर ये ओपन इंटरेस्ट की डायरेक्शन में है तो फिर बहुत बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलेगी आपको। ये तो सेल की ट्रेड है। बाई की ट्रेड बता दूं कि ये आपकी एक स्पॉट है, उस स्पॉट पे मार्केट पहुंची है, एक डाउन साइड पे कैंडल बनी है, जो अब उसके बाद जो है अगली कैंडल अप साइड पे बन गई और इसकी क्लोजिंग जो है इसके हाई से ऊपर होगी। जैसे ये इसका हाई था ना इस कैंडल का, और क्लोजिंग इसके ऊपर होगी, तो इसको कहेंगे कि इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग है कि मतलब कि इसने इस कैंडल को निगल लिया है, खा लिया है पूरा को, पूरी की पूरी कैंडल को। ठीक है, तो वॉल्यूम इसमें भी पहली बार का जो है दूसरी बार का पहली बार से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सीक्रेट है। तो जो ही आपने देखा कि एक डाउन की कैंडल बनी है, नेक्स्ट कैंडल जो है अप की बन गई है और इसने इस पूरी कैंडल को इनगल्फ कर लिया है पहली को। ठीक है, और इसके लो जो हाई पॉइंट है उससे ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेल की ट्रेड लगा देनी है
और आपका एस एल बिल्कुल इस कैंडल के नीचे होगा। सही है, ये तो है स्ट्रैटेजी, सीक्रेट स्ट्रैटेजी। अब मैं ना आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। एग्जांपल्स मैंने डाली हुई हैं 7-8, तो उनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैं सारे चार्ट्स को इंशाल्लाह जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि समझ आ जाए। फिर बार बार जो है ना समझ नहीं आई तो फिर लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इनबॉक्स में आके पूछते हैं। अब देखें, ये एक हाई था, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस ज़रूर मार्क करनी है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। आपने देखा कि ये कैंडल बनी, ये वाली ठीक है ना, ब्लू कैंडल आपको नज़र आ रही है। और उससे आगे जो कैंडल बनी है ना, जो उससे नेक्स्ट कैंडल बनी है, वो डाउन की बनी है। डाउन उसने पूरी की पूरी कैंडल को खा लिया है, इनगल्फ कर लिया है। नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए इसका छोटा सा है, और अगली बार जो बनी है उसका बड़ा वॉल्यूम बन गया है। सही है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो है ना सेल की ट्रेड लगनी चाहिए, यहाँ पे। सही है, यहाँ पे आपकी सेल की ट्रेड है, और आपका एस एल जो है इन 2 बार्स के ऊपर होगा, और यहाँ तक का आपका टीपी होगा। टीपी आपने कहाँ रखना है, आपने रखना है स्पॉट के ऊपर। ये वाली स्पॉट थी। अब देखें, जो ही मार्केट स्पॉट के ऊपर आई, एक डाउन की कैंडल बनी, ठीक है, एक डाउन की कैंडल बनी, ये वाली आपने मार्क की हुई होती है। अगर लेट्स सपोज कि आपने ये जो है लेवल मार्क किया है, आपको पता है, सॉरी, ये आपका एक लेवल था। देखा आपने कि मार्केट जो ही यहाँ पे आई, एक रेड कैंडल जो है डाउन की कैंडल बनी, और नेक्स्ट कैंडल ब्लू बनी, उसने इस पूरी की पूरी बार को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद आपने यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा लेना है। ऑर्डर लगाने के बाद आपका यहाँ पे एस एल होगा कहीं, ठीक है, इस बार के लो पे। अब देखेंगे एस और टीपी, ठीक है, टीपी इतना बड़ा बन रहा है, तो क्या होगा, टीपी देख लें, यहाँ तक मार्केट ने मूव किया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसका कितना हाई है। आप देख लें कि टीपी आपका इतना है, एसएल इतना है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ये बेस्ट ट्रेड है। तो इस सूरत में जितने मर्जी एसएल लग जाएं, एक ट्रेड भी अगर आपकी कामयाब हो जाती है तो आपके सारे के सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे इसके ऊपर इतना बिलीव है कि इससे एसएल जो है बहुत कम लगेंगे। 10 में से आपके जो है एक या मैक्सिमम हो सका तो 2 एसएल लग जाएंगे, इससे ज़्यादा आपके एसएल हिट नहीं होंगे। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट को देखें, ये एक जो है, ये चार्ट मैंने सिर्फ आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए जो है ना वो बताए हैं। नेक्स्ट चार्ट में आप देखेंगे तो ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये एक डाउन की कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ने इसको इनगल्फ कर लिया, जो ही अप की बन गई। अब यहाँ पे आपका जो है ना इस जगह के ऊपर आपका जो है ऑर्डर है, और इतना सा एस एल है, और अपना टीपी देख लें कहाँ पे बना है। सही है, यहाँ पे टीपी देख लें आपका कितना बड़ा है। तो इस तरह ये इनगल्फिंग कैंडल जो है ना, इनगल्फिंग बार, इसको इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। सही है, तो इस तरह इसको आपने ट्रेड करना है। नेक्स्ट चार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखें कि ये एक वाली कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली कैंडल बनी, कैंडल अप की कैंडल बनी, और जो है उससे अगली कैंडल डाउन की बन गई। नीचे वॉल्यूम देखेंगे, इसका वॉल्यूम छोटा है, इसका वॉल्यूम बड़ा है अगली बार का। पूरी तरह उसको उसने इनगल्फ किया, यहाँ पे आपका सेल ऑर्डर लगाया, ठीक है, और यहाँ तक मार्केट आ गई। आपका एसएल देख लें कितना छोटा बन रहा है, ठीक है। आगे चलें तो आगे ये देखें, ये कप की कैंडल बनी है। अप की कैंडल बनने के बाद ये डाउन की कैंडल बनी है। डाउन कैंडल जो ही बनी है, इनगल्फ किया है इस बार को, ठीक है, अच्छी तरह इनगल्फ करने के बाद मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गई है। अब आप देख लें कि रेड एरिया जो है इसका समझे कि एसएल है, इतना सा एसएल होगा, और ये ग्रीन एरिया जितने भी ये इसका टीपी होगा। तो इस सेंस में आप देख लें कि इसकी कितनी ज़्यादा जो एक्यूरेसी है, और इसकी
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितनी ज़्यादा है। अगर आप 1% का यहाँ पे रिस्क लेते हैं तो 10% एक ट्रेड से आप बना सकते हैं। इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतनी जो बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट है, यहाँ पे मैंने ये देखें मार्केट जो है, इस चार्ट को आप चेक करें। अब मार्केट ने 3 दफ़ा यहाँ पे ना लो लगाया, 3 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा, सही है। मार्केट आई, यहाँ पे टच किया, गई ऊपर, गई, फिर आई, फिर आई, फिर आई, और ये फिर आई, ठीक है। ये कैंडल बनी डाउन की, ठीक है, डाउन की कैंडल बनी, और आपको पता है कि ओपन इंटरेस्ट अगर बाय बता रहा है तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। डाउन की कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल जो आपकी बनी उसने पूरी की पूरी कैंडल को, पिछली कैंडल को इनगल्फ कर लिया, और वॉल्यूम भी पिछली से ज़्यादा है। आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर होगा, और यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बार डाली हुई है क्योंकि ये एक स्पॉट छोटी सी बनी हुई है, इसके ऊपर एक डाउन की कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ किया जो ही, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले ली और ये एसएल हिट हो गया, ठीक है, एसएल हिट हो गया। अगर यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट आपको पता होता, ओपन इंटरेस्ट आप यूज़ कर रहे होते, ओपन इंटरेस्ट का मेथड, तो कभी भी आपका ये एसएल नहीं लगता, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आपको पता है कि वो पहले ही बता देता है कि मार्केट की डायरेक्शन जो डाउन है या अप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देख लें, चलें यहाँ पे आपका एसएल लग भी गया, ये एक एसएल लग भी गया, ठीक है। इसी चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि आपको एक ये वाली ट्रेड मिली, ठीक है, ये वाली ट्रेड मिली, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख लें तो 1:2 बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक एसएल लग गया। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली कैंडल डाउन कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद ये आपकी कैंडल बन गई जो ब्लू कैंडल बनी है, सही है। और यहाँ पे देखें फिर आपका ये वाला ऑर्डर था और ये वाला एसएल था। यहाँ पे देख लें रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल गया आपको, यहाँ तक मार्केट चली गई है, सही है। तो ये 1 ऑलमोस्ट 5-6 बनता है, सही है। ये थी हमारी सीक्रेट स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप लोग ये देख लें कितनी शार्प ट्रेड है। ये मैंने क्या है, एक स्पॉट लाइन लगाई हुई है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई है, ठीक है। स्पॉट के ऊपर जो ही मार्केट ने एक इनगल्फिंग बार पैटर्न बनाया है ना, उसके बाद देख लें मार्केट रुकी नहीं है। और इसकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैं आपको तो कितनी बनती है, 1.1713 के ऊपर आपका ऑर्डर था, ठीक है। 1,1713 के ऊपर आपका जो है ऑर्डर था, और 1,1700 के ऊपर आपका एसएल था, मतलब कि 13 पिप का एसएल था। और आपका टीपी कितना बनता है, 1,1870 ऑलमोस्ट ना, देख लें आप कितना है, ऑलमोस्ट जो है ना वो 150 पिप से ज़्यादा का आपका जो है टीपी बनता है। 13 पिप आपका स्टॉप लॉस था, और 150 पिप से ज़्यादा आपका जो है रिवॉर्ड था। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि इसके एसएल ज़्यादा भी हो जाए ना, तो ये ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबली रहेंगे आप, लेकिन इसके ज़्यादा एसएल नहीं होंगे। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट की डायरेक्शन पता है, नहीं भी पता, ठीक है, जिन लोगों को ओपन इंटरेस्ट नहीं भी पता, तो वो इन रूल्स को, बाकी रूल्स को तो फॉलो कर सकते हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फंडामेंटल, सेंटीमेंट और वॉल्यूम, ठीक है। ये तो स्ट्रेटजी थी। बाकी जो है पीडीएफ फाइल किसी को भी चाहिए होगी तो वो मुझसे डायरेक्टली ले सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है इस लिंक के डिस्क्रिप्शन, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन जो है उनका भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई सिग्नल चाहिए तो सिग्नल लेने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सिग्नल सर्विस भी रन कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।